हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट, इसके पहले भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स देखा, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच था स्टूडेंट। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये इस सेशन में करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच। इसके पहले जो ट्रेडिशनल से अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा ना स्टूडेंट, तो उसमें आपने क्या देखा कि अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट तो अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। और आप जब कभी भी एंट्री करोगे तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि वो कौन सी अकाउंट्स के अंदर आएगा, और उसी को बेस करके स्टूडेंट आप कोई भी एंट्री इसके अंदर ईजिली कर सकते हो। तो उसी को यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग आज इस अप्रोच में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे उनको पहचानोगे और कैसे एंट्री करोगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक बनाया स्टूडेंट, बताया एसेट्स। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी नंबर्स ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके। कोई भी फिजिकल थिंग्स है जिसका पोजीशन बिजनेस के पास है, जिसको बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें बिजनेस के लिए एसेट्स हैं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। इनटेंजिबल की बात करें स्टूडेंट तो गुडविल हो गया, एसेट्रा। दूसरा स्टूडेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या स्टूडेंट, इसके पहले मैंने बताया ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा। लाइबिलिटी का मतलब हो गया स्टूडेंट ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लाइबल टू पे समवन। जैसे आपने किसी से मटेरियल परचेज किया, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट। तो जिससे आपने उधारी पर मटेरियल परचेज किया, दैट पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर। आपने किसी से काम कराया, किसी वर्कर से काम कराया, उसका पेमेंट नहीं दिया, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा ना, वेजेस। रेंट सपोज स्टूडेंट आपका बाकी है, आप जो प्रीमाइसेस यूज करते हो, जगह जो यूज करते हो, रेंटल जगह है, आपका रेंट देना बाकी है, आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। कैपिटल के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा आपको इशू नहीं है। कैपिटल के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब कभी भी बिजनेस मैन, प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को लगने वाला जो भी फंड है, और सिर्फ फंड नहीं बोल के, सिर्फ पैसा नहीं बोल के, मुझे बोलना चाहिए कि अगर कोई चीज़ भी वो बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स हो गया, सपोज उसने अगर बिजनेस के लिए पैसा दिया है तो एक्स का कैपिटल्स हो गया, मिस्टर एक्स का कैपिटल हो गया। सपोज इसमें राज ने पैसा दिया, सुरेश ने पैसा दिया, जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आएगा वो पैसा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से रेवेन्यू एंड गेन, रेवेन्यू एंड गेन। अब स्टूडेंट जो भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से बिजनेस को पैसा आ रहा है, अपने गुड्स को सेल करके आ रहा है, अपने बिजनेस के ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा उनके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एंड गेन। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल, उनको कमीशन रिसीव्ड हुआ, सपोज रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ उनको, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कमीशन में। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, सेल्स करके पैसा मिला, एसेट्रा, गुड्स को सेल करके पैसा मिला, एसेट्रा। ये सब उनके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो रेवेन्यू एंड गेन हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वन देखोगे आप, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब इसमें देखोगे स्टूडेंट एक्सपेंस एंड लॉसेस, जैसे हमने किसी से काम कराया, अभी बिजनेस ने किसी से काम कराया, उसको उसका पेमेंट तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो पेमेंट आपको देना है तो आपको वेजेस देना है, वेजेस आपको देना है, वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। सपोज बिजनेस ने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल्स परचेज किया, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। सपोज बिजनेस ने रेंट का पेमेंट करना है,
वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ वेजेस लिखा लेकिन मैंने भले लिखा नहीं, लेकिन बोलते बोलते मैंने क्या बोला कि बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग जो रहेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, और मैं तुरंत वहाँ पे दे रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। अभी सपोज यहाँ पर बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक का लोन है, वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स दिया रहेगा तो उस ट्रांजेक्शन्स में से स्टूडेंट आपको पहचानने आना चाहिए कि ये जो मैंने 5 अकाउंट्स लिखे आपको यहाँ पर जो मैंने लिख कर दिए, उसमें से कौन सा वो है। मतलब ये देखोगे ट्रांजेक्शन के अंदर एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, कि आप देखोगे कैपिटल है, रेवेन्यू एंड गेन है, कि एक्सपेंस एंड लॉस है। ये आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आप इसको पहचान जाओगे स्टूडेंट तो आपके लिए करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस। अब सपोज यहां पर एसेट्स है, एक्सपेंस है, लॉस है, और वो इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। अगर वो इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट तो आपके लिए डेबिट। एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट्स है। अगर डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट वन जो बचा वो देखो स्टूडेंट, जैसे कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है। यहां पर देखोगे स्टूडेंट अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और स्टूडेंट अगर डिक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट। तो इतना भी अगर स्टूडेंट याद रखोगे ना आप, तो इस बेसिस पर भी ना आप देखोगे कि इजीली आप अकाउंट्स कर सकते हो। कोई भी ट्रांजेक्शन्स आएगा आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि विच वन इज द डेबिट और विच वन इज द क्रेडिट। अब इस बेसिस पे स्टूडेंट जैसे एग्जाम्पल्स के लिए 2-3 एंट्रीज हम लोग करके देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं क्या। जैसे अभी रेंट पेड है, एग्जाम्पल रेंट पेड ₹2000 टू अमूल। हमने अमूल रेंट पेड ₹2000 टू अमूल, हमने अमूल को 2000 रुपीज़ रेंट क्या किया, पेड किया। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट की दो की पॉइंट कौन सा है। तो आप देखोगे ना स्टूडेंट, इसके अंदर एक रेंट की पॉइंट है और एक इसके अंदर जो हम पेड कर रहे हैं ना स्टूडेंट, पेड मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है ना, वो हमारे लिए की पॉइंट है। अब रेंट देखोगे स्टूडेंट तो रेंट किस में आता है, तो आप रेंट दे रहे हो, पेड कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो रेंट आपके लिए क्या हो गया स्टूडेंट, एक्सपेंस हो गया। और इस रेंट को दे किस तरीके से रहे हो, एज ए कैश। कैश आपके लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है। अब आप अपना ये रूल्स देखो कि एक्सपेंस कहां पर, एसेट्स कहां पर। हम रेंट पेड कर रहे हैं स्टूडेंट, रेंट हम पेड कर रहे हैं। हम लोग रेंट पेड करेंगे मतलब रेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे मैं किसी को 5000 पेड कर दिया था, 5000 और पेड किया, तो मेरा रेंट अब कितना हो गया, सेकेंड मंथ तक जाते जाते 10,000 हो गया। थर्ड मंथ का पेड करूंगा, मेरा रेंट कितना हो जाएगा, 15,000। तो मेरा रेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेंट इंक्रीज हो रहा है। अब देखना स्टूडेंट, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो कहां पर आएगा, देख ये देख एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इंक्रीज होगा तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड। तो इसको मैंने कहां पर लिख दिया स्टूडेंट, डेबिट। अब कैश में आता हूं, कैश किस में आता है स्टूडेंट, तो कैश एसेट्स में आता है, एसेट्स में आता है, वो वस्तु है। नंबर्स ऑफ ईयर्स तक हमारे पास रह सकता है, ऑलरेडी कैश ही है एसेट्स में। अगर हमारा एसेट्स डिक्रीज हुआ तो कहां पर, अब जैसे मैंने रेंट किसी को दिया तो जितना भी मेरे पास फंड था, जितना मेरे पास पैसे थे, उसमें से तो 2000 क्या हो गया, कम हो गया ना रे बच्चा। सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज था, 2000 मैंने किसी को रेंट दे दिया, तो 2000 रेंट दिया तो मेरा एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो गया मेरा बाबू तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप एंट्री क्या कर दोगे, एंट्री आप क्या कर दोगे मेरे बच्चे लोग, मेरे रसगुल्ले, आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, आप कैश लिखोगे। सेम चीजें स्टूडेंट हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे, लेकिन ट्रेडिशनल से अप्रोच में बोलता था देख रेंट एक्सपेंस नॉमिनल डेबिट,
मैं बोलता था कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, बस वहां पर हम लोग उस तरीके से पढ़ते थे। यहां पर हम लोग ने एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, इसमें पहले हमने अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इसी तरीके से नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। वन मोर देखते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹30,000। अब यहां पर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे? सुनील से। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको आपका की पॉइंट समझ में आना चाहिए कि की पॉइंट क्या है इसके अंदर। तो एक परचेज है और एक सुनील है। स्टूडेंट अगर किसी ट्रांजैक्शंस में किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है। अगर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होता या पेमेंट हमको मिल जाता तो बुक्स में उस व्यक्ति की नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। नाम लिखा है, इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है, उधारी पर है। तो सर ये 30,000 क्या है? अरे मेरा बच्चा, ये 30,000 तो इस चीज को शो कर रहा है कि 30,000 का ट्रांजैक्शन हुआ। 30,000 रुपीज हम लोगों ने दिया नहीं है। अगर सुनील नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता परचेज गुड्स ₹30, तो मैं बोलता कि ट्रांजैक्शन किसके ऊपर है? कैश। या सुनील का जब नाम लिखा है, आगे लिखा रहता कैश पेड, तब मैं बोलता कि कैश ट्रांजैक्शन है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील से हमने गुड्स परचेज किया। अभी यहां पर नाम आया, इसका मतलब ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन किस बेसिस पर है स्टूडेंट? यहां पर क्रेडिट बेसिस पर यहां पर क्या है? ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन है। तो देखो हमारे लिए दो की पॉइंट्स हो गया, एक परचेज हो गया स्टूडेंट और एक सुनील हो गया। अब स्टूडेंट अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग परचेज करेंगे हमारे बिजनेस के लिए मटेरियल्स वगैरह परचेज करेंगे तो परचेज एक्सपेंस है। अब जितना ज़्यादा मैं परचेज करूंगा मेरा एक्सपेंसेस उतना क्या होगा? इंक्रीज होगा। उतना एक्सपेंसेस मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज, चलो पहले एक्सपेंसेस देख लेता हूं कहां पर आएगा। ए एक्सपेंसेस, मेरा बच्चा लोग एक्सपेंसेस इंक्रीज बोल रहा है। अच्छा इंक्रीज तो डेबिट में आता है सर, चलो डेबिट में लिखा। अब सुनील देखो, सुनील को पैसे नहीं दिए, सुनील को पैसे नहीं दिए, आज नहीं तो कल मुझे बताओ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। सुनील को पैसा देना पड़ेगा, मेरा लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मैं अभी तक जितने लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबल था उसमें एक आदमी का नाम और ऐड हो गया, मुझे सुनील को भी पेमेंट देना पड़ेगा। और माय डियर स्टूडेंट मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो कहां पर आ जाएगा मेरा बच्चा? तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि सर चलो ना एंट्री करके बताओ, तो मैं एंट्री कर दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? सुनील। आई होप एवरीवन सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग एक और एंट्री देखते हैं। और जिस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग करते थे स्टूडेंट ना, उसी तरीके से इस मेथड से भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इस मेथड से भी कर सकते हो। दोनों मेथड का अच्छे से प्रैक्टिस करो और दोनों मेथड से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो किसी एक मेथड से जिससे आप फैमिलियर हो जाओ उस मेथड से करो। दोनों मेथड से ही आपका अकाउंट्स होने वाला है। नेक्स्ट वन है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन ₹20,000। हम लोगों को कमीशन मिला 20,000। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट इसमें का की पॉइंट्स क्या है। तो एक तो स्टूडेंट इसके अंदर कमीशन है, और कमीशन मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? कोई आदमी पैसा ही देगा ना आपको। हम लोग बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किससे करते हैं? मनी और मनी वर्थ। कमीशन हमको सर्विस के अगेंस्ट में मिल रहा है। हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं, किसी को सर्विस दिए, लेकिन एक्सचेंज किससे होगा? पैसे से ही एक्सचेंज होगा। तो इसके अंदर एक कमीशन है और एक इसके अंदर क्या है स्टूडेंट? आपका इसके अंदर कैश है। तो मेरा बच्चा कैश सिंपल आपके लिए क्या है? एसेट्स है। अब इसके पहले कैश गया था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, यहां तो कैश आने वाला है। कैश आएगा मतलब एसेट्स होगा इंक्रीज, एसेट्स होगा इंक्रीज। और अगर एसेट्स आपका इंक्रीज होगा स्टूडेंट, अगर आपका एसेट्स इंक्रीज होगा
तो देखो क्या होगा। अगर आपका एसेट्स इंक्रीज होगा तो देखो एसेट्स इंक्रीज हुआ मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। तो ए मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ए डेबिट हो गया। कमीशन मेरे लिए इनकम है, इनकम और गेन, इनकम और गेन। अब देखो इनकम और गेन, रेवेन्यू, रेवेन्यू में आ गया, इनकम हुआ मेरे को, इनकम, इनकम हुआ मतलब इनकम कहां पर चला जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका इनकम, कमीशन, इनकम और गेन और रेवेन्यू बोल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका मुझे कोई एंट्री करने के लिए बोलेगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने इसके पहले ट्रेडिशनल अप्रोच किया था, ये मॉडर्न अप्रोच है। आप दोनों ही मेथड से कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट उसको आप कर सकते हो। तो दोनों को आप प्रैक्टिस करके आप मुझे बताओ कि आप ज़्यादा किससे फैमिलियर हो रहे हो, ज़्यादा किससे कंफर्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, जब कभी भी क्वेश्चंस करूंगा, ट्रांजेक्शंस करूंगा, जर्नल करूंगा, तो उसी को बार बार रिपीट करूंगा। दोनों मेथड्स में कंफ्यूज होने से अच्छा या आपको प्रॉब्लम्स होने से अच्छा जिसमें आप कंफर्ट हो उसी को मैं बार बार रिपीट करूंगा, एवरी ट्रांजेक्शंस में रिपीट करूंगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन।